आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है मिर्जापुर नामक गांव की, जहां सीमा अपनी मां के साथ रहती थी। सीमा के पिता का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया, जिस कारण अब उसकी मां ही कुली का काम करके घर चलाया करती थी। जैसा हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुली कितनी मेहनत करते हैं, लोगों का भारी भरकम सामान उठाते हैं, जो अक्सर लड़कों के लिए करना भी बहुत मुश्किल होता है। वो काम सीमा की मां करती थी और जब वो रात में घर आती थी तब उनके शरीर में बहुत दर्द होता था, कभी कभी तो चोट के निशान भी होते थे। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ दर्द से करहा रही थी, तब सीमा उन्हें कहती है, माँ, आप क्यों इतनी मेहनत करती हो? अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो मैं कोई काम तलाश कर लूंगी, पर आप अब कूली का काम मत करिए, आपको बहुत तकलीफ होती है और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, और रही बात तेरे काम करने की, तो तू कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मुझे तुझे एक बड़ा अफसर बनता देखना है, समझी? पर माँ। सीमा, परवर कुछ नहीं, तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन सीमा अपने कॉलेज में जाती है, जहाँ कुछ बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। देखो देखो भाइयों, कुली माँ की बेटी आ गई। कितनी मतलबी लड़की है, अपनी पढ़ाई के लिए अपनी माँ से कुली का काम करवा रही है। मैं इसकी जगह होती तो अपनी पढ़ाई छोड़ देती और अपनी माँ की सेवा करती। तुम लोग क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? जब इसको ही अपनी माँ की परवाह नहीं, उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं, तो हम परेशान होने वाले कौन होते हैं? सही बोल रही हो तुम। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से, और इस मतलबी लड़की से अब कोई बात नहीं करेगा। सब बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बातें सुनकर सीमा बहुत उदास हो जाती है और घर चली जाती है। उसकी माँ रात को आ जाती है। सीमा रोज की तरह उनसे पूरे दिन की बातें नहीं बताती, जिस कारण उसकी माँ समझ जाती है कि सीमा आज कुछ उदास है, तो वो उससे पूछती है, सीमा मेरी बच्ची, क्या हुआ आज तुझे? कोई परेशानी है तो तू मुझे बता सकती है। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अब ये नहीं चाहती कि आप कूली का काम करें। बेटी, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमारी इस बारे में बात हुई थी। पर माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग आपका मजाक बनाते हैं और मुझे भी ताने देते हैं कि मैं अपनी माँ से कूली का काम करवा रही हूँ, वो भी सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए। बेटा, लोगों का काम ही है बातें बनाना, और तू कब से लोगों की बातों की परवाह करने लगी? अगर ऐसे ही सुनेगी सबकी तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप सही बोल रही हो माँ, मुझे अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर देना चाहिए, ना कि लोगों की फालतू की बातों पर। ये हुई ना बात, अब चल खाना खा ले, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तेरे चक्कर में मैंने भी कुछ नहीं खाया। फिर दोनों माँ बेटी खाना खा लेती हैं। सीमा अपनी माँ के पैर दबाने लगती है। उसकी माँ उसे बहुत मना करती है, पर वो नहीं सुनती। फिर थोड़ी देर बाद उसकी माँ सो जाती है, तो सीमा अपनी पढ़ाई करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। सीमा की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। फिर वो अपना यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए दिन रात मेहनत करती है। फिर एक दिन सीमा की माँ अपना खाना साथ ले जाना भूल गई थी, तो सीमा अपनी माँ के लिए खाना लेकर जाती है। सीमा जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ ने 2 बड़े बक्से अपने सर पर उठा रखे थे और अपने एक हाथ में भी बहुत बड़ा थैला लिया हुआ था। इतना भारी सामान होने के कारण वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। फिर अचानक उनका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो गिर जाती हैं और सारा सामान इधर उधर गिर जाता है। तो जिसका वो सामान था, वो आदमी बहुत तेज चिल्लाने लगता है, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से मेरा सारा सामान गिर गया। अगर मेरा कुछ भी सामान टूटा ना, तो तुम्हें उसके पैसे भरने पड़ेंगे। पता नहीं लोग ये काम क्यों करते हैं, जब उनके बस की ही नहीं होता करना।
मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं अभी आपका सारा सामान उठा कर लाती हूँ। तुम जैसे 2 कौड़ी के कुली, अगर शरीर में ताकत ही नहीं थी तो मुझे पहले ही बता देती कि तुम मेरा सामान नहीं उठा सकती। कम से कम मेरा सामान तो बच जाता। सीमा यह सब बातें नहीं सुन पाती और तुरंत उन दोनों के पास आकर कहती है, कैसे इंसान हो आप? पहले तो इतना सारा सामान इन्हें थमा दिया और अगर यह गिर गई तो इनकी मदद करने की बजाय चिल्ला रहे हैं। अरे मैडम, तुम नहीं जानती इन कुली को। इनके बस की कुछ करना वरना होता नहीं है। बस पब्लिक को परेशान करना है। जानते आप नहीं हो इन्हें, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। माँ है ये मेरी और गलती तुम्हारी है। सिर्फ कुछ पैसे ही तो दोगे आप इन्हें। जरा अपना सामान देख लो, ये एक इंसान के लिए लेकर जाने लायक भी है क्या? मुझे माफ कर दीजिए। और अम्मा जी, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। और ये लीजिए आपके पैसे। पर साहब, मैंने तो आपका सामान गिरा दिया। कोई बात नहीं, अब ये सामान मैं किसी और से उठवा लूंगा। नहीं साहब, हम कुली का काम ही यही है और मैं अपना काम पूरी करे बिना पैसे नहीं लूंगी। ठीक है माँ, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। फिर सीमा और उसकी माँ उस आदमी का सारा सामान गाड़ी तक लेकर जाती हैं। तभी सीमा को सामान उठाते देख उसके कॉलेज का एक लड़का अजय देख लेता है। अजय पहले भी सीमा को पसंद करता था, पर कभी भी सीमा को कुछ नहीं बोलता। उस दिन सीमा का अपनी माँ के लिए प्यार और सम्मान देखकर वो उससे शादी करने की ठान लेता है। अगले दिन अजय सीमा के घर आता है और उसकी माँ से कहता है, नमस्ते आंटी जी, आप मुझे नहीं जानती, पर मैं और सीमा साथ में कॉलेज में पढ़ते थे और मैं उसे पसंद करता हूँ। ये बात करने अक्सर फैमिली आती है, पर मैं अनाथ हूँ तो मुझे ही आना पड़ा और मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। बेटा, तुम तो हमारे घर के हालात देख ही रहे हो। मैं अपनी बेटी को अफसर बनाना चाहती हूँ, पर अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो मुझे तुम दोनों की शादी से कोई दिक्कत नहीं है। तभी सीमा वहाँ आ जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अजय से प्यार नहीं करती और अजय, मुझे अच्छा लगा कि तुम सीधा मेरी माँ से आकर बात करी, पर मुझे माफ कर दो। मैं अफसर बनना चाहती हूँ और जब तक मेरी माँ का ये सपना पूरा नहीं होता तब तक मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। सीमा, तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई कर सकती हो। नहीं अजय, मुझे अफसर बनकर सब लोगों के मुंह से यह सुनना है कि वो देखो, ये कुली की अफसर बेटी जा रही है, ना कि किसी की बीवी। ठीक है सीमा, मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करता हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, बस एक बार बोल देना। थैंक यू अजय, मुझे समझने के लिए, पर मुझे भी नहीं पता कि मेरा ये सपना कब पूरा होगा। तुमको भी पता है कि अफसर बनने में लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करूंगा, पर मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। इतना कहकर अजय वहाँ से चला जाता है। सीमा की माँ भी उसे समझाती है कि वो शादी के बाद भी अफसर बन सकती है, पर सीमा उनकी एक बात नहीं सुनती और सब बातों से ध्यान हटाकर अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा देती है और दिन रात एक करके यूपीएससी का एग्जाम देती है। वो मन ही मन अजय की बातों से इम्प्रेस हो गई थी और उसे पसंद करने लगी थी और उसे प्यार भी करने लगी थी, पर वो भी किसी को ये बात नहीं बताती। फिर उसका यूपीएससी का रिजल्ट आ जाता है और वो अफसर बन जाती है और अपने माँ के पास जाकर उन्हें ये बात बताती है। माँ, आपकी मेहनत रंग लाई, आज एक कुली की बेटी अफसर बन गई है। सीमा की माँ यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर उससे कहती है, तूने आज मेरा सपना पूरा कर दिया बेटी, मुझे तुझ पर फक्र है, पर मैं आज तुझसे कुछ और भी मांगना चाहती हूँ। बताओ माँ, क्या चाहिए आपको? तू अब अजय से शादी कर ले, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। मैं जानती हूँ तू भी उसे पसंद करने लगी है, तो बस अपनी माँ की ये बात और मान ले। सीमा अपनी माँ की बात मान जाती है और अजय से शादी कर लेती है। अजय सीमा की माँ को भी अपने साथ अपने घर में ही रखता है, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, तो वो सीमा की माँ को अपनी माँ की तरह ही रखता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।